और सर मैं बस। और देखो, पहले कोर्ट केस स्टार्ट होने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि तुम लोग को भी हम देखे हैं कि अगर इस सब टाइप का केस आता है और अगर लड़का अपनी माँ को चूज करता है और कहता है वाइफ को कि निकल यहाँ से, तो तुम बहुत खुश है, वेरी गुड वेरी गुड। सुनो, मेरा बात सुनो एक बार, क्योंकि हम 5-6 साल से रिलेशनशिप का चैनल चला रहे हैं, ठीक है। और ये सब टाइप का केस बेसिकली रेयर होता है, लेकिन फिर भी हमको मिल जाता है कभी कभार, मतलब महीना में 1-2 केस ऐसा आ जाता है। जनरली बहुत रेयर है, लेकिन आ जाता है ऐसा केस, 1-2 तो आ ही जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुम्हारा कोई फैमिली इस टाइप से है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी है, और तुम ड्यूटी जाता है और ड्यूटी से आता है, ठीक है। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि तुम्हारी जो मदर है, तुम्हारा जिस दिन शादी हुआ था उसके बाद का जो तुम लाइफ स्टाइल एक बार तुम मेजर करके देखो। इसके पीछे बहुत सारा बुक का फिलॉसफी भी है जो अभी हम इस पे मेंशन करने वाले हैं। समझो रीजन को। तुमको अगर लगता है कि हमेशा बीवी गलत होती है या हमेशा माँ गलत होती है, पहले थोड़ा डायनेमिक समझ के देखो, तुमको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन पे। पहले प्रॉब्लम तो देख लें। तुम लोग जो डायरेक्ट ब्लेम करने लगता है कि गलती गलती, खुद हम मिसोजिनिस्ट का टैग लेके रखे हैं। फिर भी हम तुमको अभी कह रहे हैं कि एक बार ठंडा दिमाग से सोच के देखो जो भी हम बोलना चाहते हैं। देखो, जिस दिन तुम्हारा शादी हुआ, कल हो के किसका किसका रूटीन चेंज हुआ, तुम एक बार सोच के देखो। वो जो नई आई फीमेल लड़की, उसका रूटीन चेंज हो गया, ठीक है। और जो तुम्हारी माँ है ना, उसका भी रूटीन कल से चेंज हो गया। क्यों? उसके रूटीन से कुछ कुछ एलिमेंट को हटा दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमको एक चीज़ समझना होगा कि कभी भी तुम किसी का अगर केयर करता है ना, मान लो तुम फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमको क्यों लगता है कि डॉग कैट से तुम्हारा इतना ऑब्सेशन हो जाता है? क्योंकि तुम्हारा जो डॉग और कैट है, तुम उसका पूरा लाइफ तुम पे डिपेंड रहता है और तुम उसको फीड करता है, तुम उसको केयर करता है। तो एक तरह से इसके पीछे क्या बोले, बैक मतलब उसको बोलते हैं, सब कॉन्शियस लेवल पे तुम्हारा ब्रेन जो है रैशनलाइज करता है इस चीज़ को कि अगर तुम इस चीज़ को इतना केयर कर रहा है बिना एनीथिंग रिटर्न के, इसका मतलब तुम उससे प्यार करता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि तुम्हारी जो मदर है, उसके अंदर एक गुड फीलिंग आता था जब भी वो तुम्हारे लिए कोई काम करती थी, तुमको खाना देती थी या तुम्हारा केयर करती थी। डे टू डे लाइफ में उसका लगभग रूटीन तुम्हारे पे डेडिकेटेड था। लेकिन तुम्हारे शादी होने के बाद उसका रूटीन में से अच्छा खासा पोर्शन जो है अब तुम्हारी वाइफ संभाल रही है और इसके पास 20% बचा है। तो उसमें वो थोड़ा बहुत चाह रही है कि केयर करे या फिर कुछ भी करे। उसका लाइफ का रूटीन पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब बहुत बार जो मदर होती है इस चीज़ को बहुत ख़राब वे में लेती है। उस चीज़ को लगता है उसको कि मेरा बेटा मेरे से छीना जा रहा है। उसके अंदर ऐसा सेंस आता है। इसके पीछे हम बुक में मेंशन कर रहे हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नहीं, एक छोटा सा कुछ एक बना रहे हैं, क्योंकि उतना बड़ा कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसके लिए हम चैप्टर बना दें। लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझना होगा तुमको। एक मदर का रूटीन पूरी तरह से चेंज हो जाता है शादी के बाद। उसके बच्चे का, उसका बच्चा का शादी हुआ और ये मदर का रूटीन चेंज। क्यों? क्योंकि केयर करने के लिए एक और आ गई उसकी फीमेल। तो इसके अंदर एक हेट भी आता है जो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। अगर तुम उसे पूछ लेगा अभी यही कॉन्सेप्ट, उसको नहीं समझ में आएगा ये चीज़ कि क्या बोल रहा है तुम, ऐसा कोई बात नहीं है, वो नहीं वो ऐसी ही है। उसको नहीं समझ में आएगा कि तुमको इस चीज़ समझना होगा। ये चीज़ इफैक्ट है कि कभी भी तुम किसी का केयर करता है ना, तो तुम्हारे अंदर प्यार उसके लिए और बढ़ता है। सोच के देखो कितना अजीब कॉन्सेप्ट है कि तुम उसको केयर कर रहा है तो उसके अंदर ना तुम्हारे लिए प्यार बढ़ना चाहिए कि भाई मेरा केयर कर रहा है, वाह। नहीं, तुम उसके लिए केयर कर रहा है तो तुम्हारे अंदर ही प्यार बढ़ेगा और ज़्यादा उसके लिए। इसके पीछे मतलब जैसे मैरिज वगैरह को फिक्स, जैसे मेरा 1-on-1 कोचिंग कॉल आता है, ठीक है, बहुत सारा आता है। उसमें मैरिज वगैरह को लेके कभी भी आता है, फीमेल मेल को लेके, तो हम मेल को एक एडवाइस हम हमेशा, मतलब वन ऑफ द एडवाइस तो हम उसको एक ज़रूर देते हैं हमेशा, कि छोटा छोटा काम करवाना स्टार्ट करो अपनी फ़ीमेल से। अगर वो गर्लफ्रेंड है फिर भी, वाइफ है तब तो एकदम ज़रूरी है। छोटा छोटा पहले ही से फर्स्ट डे से तुम बर्डन मत बना देना उसको कि इतना बड़ा धोबी बना देना कपड़ा खींचने के लिए। नहीं, छोटा छोटा से स्टार्ट करो, उसको काम करवाओ। उसको बोलो कि हाँ ये कर दो तो थोड़ा सा, ये कर दो तो थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी लेके आओ, तो मतलब समझ रहा, थोड़ा थोड़ा उसको इफर्ट में रहो, थोड़ा सा कॉफ़ी बना दो ना बाबू, प्यार से। उसका ब्रेन रैशनलाइज करेगा इस चीज़ को। भले उसका कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि भाग, नहीं देंगे इसको चाय, लेकिन दे रही है यार, चलो दे देते हैं। उसका अंदर से ब्रेन जो है उसको मजबूर करता है कि अरे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था हम बताते हैं। एक बुक है, राइटर हमको याद नहीं आ रहा है, रॉबर्ट कुछ करके था उसका बुक का नाम, ठीक है। उसमें उनका ये कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट था उसमें, ऐसा था कि ए और बी दोनों दुश्मन था, ठीक है, लेकिन ए जो है वो बुक मांगता है बी से। बी का एक फेवरेट बुक होता है, जबकि दोनों कट्टर दुश्मन हैं।
और ये जो है ये बुक मांगता है उससे कि ये अपना जो तुम्हारा वो वाला बुक था ना वो दो, तो हमको थोड़ा सा कुछ काम है, हमको पढ़ना है। तो वो सोचता क्या अरे, और सोचता कि चलो ठीक है दे देते हैं, और ये इसका फेवरेट बुक था तो ये दे दिया इसको बुक। ठीक है, तो अब इसका जो ब्रेन है रेशनलाइज कर दिया कि अरे वो तुम्हारा दुश्मन कैसे हो सकता है। ब्रेन ब्रेन सब कॉन्शियस लेवल पे जाके बोल रहा है ये तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता। कहे नहीं, तुम समझ रहा है, सब कॉन्शियस लेवल पे दोनों फिर दोस्त बन गए, यही छोटा सा जेस्चर से। समझो इस बात को। और इसमें जो तुम लोग कहेगा वही हमको नहीं पढ़ना भाई केस उसमें क्या होने वाला, हमको पता है ड्राम राम बोला केस, हम बहुत कुछ देख लिए हैं तुम लोग का। हम समझते हैं कि अभी का जो फीमेल है वो काफ़ी डिफरेंट है, पहले वाला से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि दुनिया काफ़ी चेंज हो गया है। अब इतना चेंज हो ही गया है तो हम कुछ और डायनेमिक्स तुमको बताना चाहते हैं। देखो आजकल मेल और फीमेल का जो उतना उल्टा पुल्टा केस आ रहा है ना, इसके पीछे वन ऑफ द, क्योंकि हम कोई एक रीज़न नहीं बता सकते हैं, मल्टीपल रीज़न होता है तुम्हारे घर को बर्बादी होने के पीछे। अभी हमको एक रीज़न दिखता है जो काफ़ी इग्नोर्ड है, इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के टाइम में, अभी से 20 साल पहले चलते हैं, कभी भी मेल फीमेल शादी होता था तो हमेशा वो घर पे रहता था और वो नौकरी करता था, और वो जो फीमेल है वो इसके माँ बाप के साथ रहती थी। ठीक है, और बच्चा हुआ तो दादा पोता खेल रहे हैं एकदम, एक समझ रहा है, एक अलग ही गाना वाना भी बनता था उस टाइम। अब क्या हो गया है कि ये लोग शादी करते ही, ये लोग मेल जो फीमेल है वो दोनों आइसोलेट होना चाहता है। दोनों कहता है कि नहीं शहर जाएंगे, शहर में पढ़ेंगे, शहर में बच्चा पढ़ाएंगे। ठीक है, और चले जाते हैं। और इसके पीछे जो रीज़न होता है वो जनरली मेल नहीं चाहता है ये चीज़ करना, वो फीमेल चाहती है। वो उसके पीछे उसका 2-3 रीज़न है बेसिकली। एक तो फ्रीडम है कि कुछ भी पहनेंगे, कुछ भी पहनेंगे, किधरों कुछ करेंगे। फिर दूसरा है रोमांटिक वगैरह को लेके भी कि हाँ पति के साथ रहेंगे मज़ा आएगा, और अकेले रहेंगे पूरा एकदम घर में इधर से उधर घूमते रहेंगे। और उसके बाद फिर अलग लेवल का एक फ्रीडम होता है कि हाँ भाई कितना मज़ा आ रहा है। लेकिन उस टाइम उसके ये थॉट में नहीं रहता है कि हम इससे अलग हुए हैं फैमिली से ताकि हम इधर उधर चीट कर ले या इधर उधर कुछ हम चक्कर चलवा ले, कुछ भी कर ले। उसके अंदर ये सब थॉट नहीं रहता है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है। तुमको समझना होगा एक चीज़ की, जो इधर उधर के मेल, तुम अपने आप का एग्जांपल देखो कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई अगर न्यूली मैरिड आई, तुम खुद सोच के देखो अपने पे, न्यूली मैरिड आई ठीक है, और काफ़ी सुंदर है वो, मतलब 9-10 है, 1 to 10 स्केल में, और अगर तुमसे अच्छे से बात करेगी तो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है वो हमको बताने का ज़रूरत नहीं है। तुम सोचेगा, तुम फेर में रहेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि समझ रहा है, पहले डिफरेंट कल्चर था। हर एक कल्चर का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। उस टाइम में एडवांटेज ये था कि इस तरह से फैमिली ब्रेक नहीं होता था, लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि फीमेल काफ़ी फील कर रही है कि हाँ हमको तो घर में रहना पड़ रहा है। और जनरली ये सब टाइप का जो फीलिंग है वो मूवी और पॉलिटिशियंस और ये अपने बेनिफिट्स के लिए इस चीज़ को पॉइंट आउट करके, और ये लोग को फीलिंग पहले था भी नहीं फिर भी इस चीज़ को बोले कि घर में है तुम, इस ये चीज़ तुम फील कर रही है कि नहीं कर रही है। पता नहीं, फील तो नहीं कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं तो अब शायद हमको लग रहा है कि हम कर रहे हैं फील। तो एक तरह से ये लोग को फोर्स किया गया है कि हाँ घर में रोटी बनाना इज़ वेरी बैड, नो 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 नो, बाहर जाके कमाओ। हट। तो एक तरह से अभी जनरेशन काफ़ी बदल गया है भाई।